नमस्कार दोस्तों, मैं रवि भावना यस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ रहे थे और वर्ल्ड जियोग्राफी में हमारा आज तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर देखे थे। हमने इंट्रोडक्शन देखा उसका, हमने देखा कि ब्रह्मांड क्या होता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती है, क्या आकाशगंगाएँ हैं, कैसी हमारी पृथ्वी है, हमने सारी बातें की थी। आज हम उसी लेक्चर में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम देखेंगे हमारा यूनिवर्स बना कैसे, हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्या क्या चीज़ें उसमें हैं। आइए देखते हैं, हमारा लेक्चर चालू करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड बना कैसे। इसके मेन तीन नियम दिए गए थे जो सर्वमान्य होता है, जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, जो अधिकांश लोगों ने माना है। वो क्या है, बिग बैंग सिद्धांत। वो क्या है, बिग बैंग सिद्धांत। एक और थ्योरी थी जो इससे पहले की थी, वो क्या थी, वो स्टेडी स्टेट थ्योरी थी, सतत सृष्टि सिद्धांत। और तीसरा क्या था, एक था पल्सेटिंग थ्योरी, वो क्या थी, दोलन सिद्धांत, है ना। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, स्टेडी स्टेट थ्योरी, सतत सृष्टि सिद्धांत, क्योंकि इसके बाद ही ये वाला सिद्धांत आया था। तो पहला क्या था कि ब्रह्मांड जैसा आज है, ब्रह्मांड जैसा आज है वैसा अतीत में भी था, वैसा भविष्य में भी होगा। ना इसका कोई आदि है, ना इसका कोई अंत है। वैज्ञानिकों ने क्या बोला था कि जैसा हमारा ब्रह्मांड आज की स्थिति में देख रहे हैं हम, जैसा वो आज उसका फैलाव है, जितना वो तक दूर तक एक्सपेंड है, वो आज जैसा आज है वैसा अतीत में था। ना इसका कोई अंत है, ना ये कभी बनाया गया है और ना ही कभी नष्ट होगा। ये आदिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक ऐसे ही चलता रहेगा। इसका ना इसे कोई बना सकता है, ना ही इसे कोई मिटा सकता है। जैसा इसका फैलाव आज है हूबहू वैसा ही रहा होगा, ऐसा कहा इन्होंने। इसके बाद फिर एक वैज्ञानिक आते हैं, एडविन हब्बल। माफ़ कीजिएगा, मैंने पुराने वीडियो में थोड़ा सा नाम गलत बोल दिया था, मैंने एडविन बब्बल बोल दिया था, तो उसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे। वो थोड़ा गलती हो गई थी, टंग मिस्टेक हो गई थी। तो क्या था, एडविन हब्बल था, है ना। तो फिर इसके बाद क्या होता है, एडविन हब्बल साहब आते हैं। वो क्या करते हैं, दूरबीन से हमारे पूरे ब्रह्मांड को एब्जॉर्ब करते हैं, देखते हैं। वो क्या पाते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारा यूनिवर्स, वो फैल रहा है, वो एक्सपेंड कर रहा है, बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तब उन्होंने इस थ्योरी को उन्होंने क्या किया, नकारा और कहा कि हमारा जो यूनिवर्स है वो फैल रहा है, वो ऐसा नहीं था, उसका एक्सपेंड हो रहा है वो बहुत ज़्यादा। क्योंकि इसमें क्या बोला गया था, इसमें ये बोला गया था कि ये ना ही फैल रहा है, ना ही सिकुड़ रहा है, ये एकदम स्थायी है, स्टैटिक बना हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जैसा पहले था वैसा आज भी है। तो फिर क्या हुआ, एडविन हब्बल साहब ने क्या बोला कि नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये जो यूनिवर्स हमारा ये फैल रहा है, इसका कहीं ना कहीं अंत है, कहीं ना कहीं इसका आदि है। फिर इसी बात को आगे बढ़ते हुए एक वैज्ञानिक थे, जो कौन थे, 1927 की बात है, जब इनकी बात आई तो 1927 में एक बेल्जियम के पादरी थे। कहाँ के थे, बेल्जियम के एक पादरी थे, जॉर्ज लेमैत्री, जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी थी। उनका नाम क्या था, जॉर्ज लेमैत्री नाम था। 1927 की बात है। बेल्जियम के एक पादरी थे। पादरी का मतलब होता है जो चर्च में पूजा पाठ करते हैं, जैसे मंदिरों में जो पूजा पाठ करते हैं उसे पुजेरी कहते हैं। जो लोग मस्जिद में पूजा पाठ करते हैं वो हाफिज जी होते हैं। ऐसे ही जो चर्च में पूजा पाठ करते हैं उन्हें पादरी कहते हैं। तो ये 1927 की बात है। बेल्जियम के एक पादरी थे, जॉर्ज लेमैत्री, उन्हीं के द्वारा ये बिग बैंग सिद्धांत दिया गया था। बिग बैंग को महाविस्फोट सिद्धांत भी कहते हैं, है ना। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने जब अपनी थ्योरी पेश की, इन्होंने ये कहा कि आज से 13.7 अरब वर्ष पहले, 13.7 अरब पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इन्होंने क्या बताया कि 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की क्या हुई, उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। बना कैसे, इनका जो मेन बात था, समझिएगा, इनका कहना ये था कि जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, ये सबसे पहले एक सिंगल पॉइंट में केंद्रित था। ये जो सिंगल पॉइंट है, एक सिंगल पॉइंट में हमारा जो ब्रह्मांड था वो समाहित था। ये सिंगल पॉइंट जो है, एक सिंगल पॉइंट में सारा ब्रह्मांड समाहित था। हाईली गुरुत्व, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रेविटी, हाईली घनत्व, उसका बहुत ज़्यादा डेंसिटी थी, हाईली डेंसिटी, बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी, बहुत ज़्यादा उसमें तापमान, बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा कंप्रेस, बहुत ज़्यादा गुरुत्व, मतलब वो एक पॉइंट में सब कुछ समाहित था। बहुत ज़्यादा कंसेंट, जब आप कोई चीज़ ज़्यादा ही उसको प्रेस करते हो, ज़्यादा ही उसका घनत्व बढ़ाते हो, तो आगे चल के चीज़ें फट जाएंगी। सेम वही चीज़ के साथ हुआ। इनका कहना ये था कि एक बिंदु था जो बहुत ज़्यादा कंप्रेस था, बहुत ज़्यादा कंप्रेस था, उसका जो घनत्व था, जो उसकी डेंसिटी थी, बहुत ज़्यादा थी। और एक टाइम ऐसा आता है कि उसमें विस्फोट होता है, उसका विस्फोट होता है। जब विस्फोट होता है तो जो वो पॉइंट होता है वो चारों तरफ फैलने लगता है। और विस्फोट होने के साथ ही क्या होता है, समय अस्तित्व में आता है, स्थान अस्तित्व में आता है, पदार्थ अस्तित्व में आता है। इससे पहले ना समय का कोई अस्तित्व था, ना ही स्थान का कोई भी अस्तित्व था,
और ना ही पदार्थ का। इसी विस्फोट के बाद ये सब सारी चीज़ें अस्तित्व में आती है कि दिशाएं क्या हो गई, हर दिशा में फैलने लगा, समय क्या होता है, टाइम की वैल्यू समझ में आई, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की वैल्यू समझ में आई। ठीक है, फिर क्या होता है कि जब ये विस्फोट हुआ बहुत ज़ोरों से तो ये फैलने लगा, ये हर दिशा में फैलने लगा। ये बहुत ही गर्म था उस टाइम पे, जब ये इसका विस्फोट हुआ ये बहुत ही गर्म था। जब फैलने लगा तो धीरे धीरे क्या हुआ, ठंडा होने लगा। जब कोई चीज़ फैलती है बहुत ज़्यादा तो क्या होती है, उसके तापमान में गिरावट आती है। जब ये चीज़ें फैलने लगी चारों तरफ तो इसके तापमान में गिरावट आई, और जब तापमान में गिरावट आई तो फिर सूरज का निर्माण हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ, हमारी आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ, हर तरह के जो आज जितने हम आकाश में देखते हैं हर चीज़ों का निर्माण हुआ। फिर क्या हुआ, इसी के चलते हमारा ब्रह्मांड क्या हुआ, हमारी जो यूनिवर्स है वो क्या हुई, अस्तित्व में आई, है ना। तो हमारी यूनिवर्स कैसे अस्तित्व में आया, हमने क्या पढ़ा कि एक सबसे पहले एक सिंगल पॉइंट था, वो बहुत ज़्यादा उसमें डेंसिटी थी, बहुत ज़्यादा उसमें घनत्व था, ऊर्जा बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद फिर क्या हुआ, वो जब विस्फोट हुआ तो उससे क्या हुआ, चीज़ें फैलने लगी चारों तरफ। जब चीज़ें फैली तो पहले बहुत गर्म था, फिर आगे चीज़ें ठंडी हुई। जब चीज़ें ठंडी हुई तो क्या हुआ, तारों का निर्माण हुआ, सूरज का निर्माण हुआ, सूरज हमारा एक तारा भी है ना। पृथ्वी का निर्माण हुआ, आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। ये सब चीज़ें कहाँ से बनी, बिग बैंग के बाद बनी। ठीक है, तो ये किसका कहना था, ये जॉर्ज लेमैत्री जी का कहना था। जॉर्ज लेमैत्री जो बेल्जियम के पादरी थे, ये कब उन्होंने बात कही थी, 1927 में बात कही थी। ठीक है, ये बिग बैंग का सिद्धांत स्टडी स्टेट थ्योरी के बाद आया था, सतत सृष्टि सिद्धांत के बाद आया था। इसमें बताया मैंने क्या बोला था, इसमें क्या बोला गया था कि ना ही कोई अंत है, ना ही कोई उसका आदि था, ना ही कोई अंत है, ना ही कभी बना था और ना ही कभी नष्ट होगा। और इनकी बात को झुठला दिया किसने, इनकी बात को गलत साबित कर दिया जॉर्ज लेमैत्री ने। इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, इसका तो क्रिएट हुआ है, ये कभी ना कभी तो बना है और ये अब बढ़ रहा है, फैल रहा है। ठीक है, फिर एक और सिद्धांत आता है जिसका नाम क्या है, पल्सेटिंग, और उसको एस्लेटिंग भी बोलते हैं ना, थ्योरी, दोलन सिद्धांत, ऑस्किलेटिंग और पल्सेटिंग, ये थ्योरी है। इसका मतलब होता है दोलन सिद्धांत। इसमें देखिए मेन बात क्या कही गई, इसमें मैंने कुछ लिखा नहीं है, बहुत आसान भाषा में समझते हैं इसको। इसमें एक बात मेन कही गई कि जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, वो कहाँ पे था, वो एक प्रारंभ बिंदु, उसका जो प्रारंभ बिंदु था, अगर हम उसको ये प्रारंभ बिंदु मान लें तो जो हमारा यूनिवर्स है वो अभी एक्सपेंड कर रहा है। इन्होंने कहा ठीक है, एक्सपेंड तो कर रहा है, आपने जो बोला मैं वो मान तो रहा हूँ कि यूनिवर्स जो हमारा फैल रहा है, पर उसका पैटर्न क्या है फैलने का। उन्होंने ये बोला कि जिस पॉइंट से हमारा यूनिवर्स चालू होता है, हमारा ब्रह्मांड चालू होता है, वो फैल रहा है, वो अभी यहाँ तक जाएगा, मतलब उसकी एक लिमिट होगी, वो एक टाइम तक फैलेगा, फिर सिकुड़ना चालू हो जाएगा, फिर फैलेगा, फिर सिकुड़ेगा। जैसे दोलन होता है, अगर आपने कभी दोलन देखा होगा, देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास है तो नहीं, एक चार्जर मैं इसी की मदद से आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर ये कोई दोलन है, ठीक है, ये कोई दोलन है, अगर मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, अगर आप इसे पुश करोगे, ये देखो तो ये क्या हो रहा है, ये निरंतर प्रक्रिया चल रही है। ये जो दोलन है ये हमारा एक बार यहाँ तक जा रहा है, फिर यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक जा रहा है, फिर यहाँ तक आ रहा है ना। इसे कहते हैं दोलन। इसे क्या कहते हैं, इसे दोलन कहते हैं। चीज़ें क्या होगी, अपने ही पाथ पे कंटिन्यूअस चल रही है ना, रुक नहीं रही है। मतलब कि अगर हमारा ब्रह्मांड यहाँ पे चालू हुआ था, तो अगर आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो कल यहाँ इसका जो पीक होगा, उसके बाद ये फिर पुनः रिपीट होंगी, फिर यहाँ पे आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा। वही चीज़ क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमारा दोलन सिद्धांत था उसके अंतर्गत हमारा जो ब्रह्मांड था वो कभी एक पॉइंट से चालू हुआ था, एक पॉइंट से चालू हुआ और आज वर्तमान में हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। जो आज हमारी वर्तमान की स्थिति है यहाँ पे है। इनके अनुसार हमारा ब्रह्मांड अभी और एक्सपेंड करेगा, पर एक पॉइंट ऐसा आएगा उसके बाद क्या होगा, चीज़ें फिर से सिकुड़ना चालू हो जाएंगी, फिर से कॉन्ट्रैक्ट होंगी, फिर से उनमें कंप्रेशन चालू होगा और वो फिर से आके जितना आज फैलाव है वो सब एक बिंदु पर समा जाएंगी। मैंने इसलिए इधर भी लिया कि हमारा ब्रह्मांड है वो चारों तरफ फैल रहा है, हर दिशा में फैल रहा है। तो ये हर दिशा में फैल रहा है, तो आज जहाँ तक ये फैल रहा है फिर सिकुड़ेगा, फिर फैलेगा, फिर सिकुड़ेगा, फिर फैलेगा। इनके हिसाब से ब्रह्मांड एक समय तक फैलता है, उसके बाद ये फिर से सिकुड़ेगा, फिर से किसी एक सिंगल पॉइंट पे आके बंद हो, फिर से वो समा जाएगा, फिर ब्लास्ट होगा। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो ये तीन सिद्धांत हैं, हमने इसको पढ़ा। बिग बैंग थ्योरी हमने क्या पढ़ा कि एक सिंगल पॉइंट में जब विस्फोट होता है तो उससे सारी चीज़ें बनती हैं, उससे ही फैलाव होता है, यूनिवर्स बनता है। हमने एक और पढ़ा सिद्धांत, सतत सृष्टि सिद्धांत पढ़ा। इस पर हमने क्या पढ़ा कि ब्रह्मांड जैसा आज है वैसा पहले भी था, वैसा आगे भी रहेगा, ना ही कोई आदि है ना ही कोई अंत है। हमने एक और पढ़ा पल्सेटिंग पढ़ा, हमने दोलन सिद्धांत पढ़ा। हमने क्या पढ़ा कि जो ब्रह्मांड है वो
दोलन करता रहता है। वो एक पीक तक जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर एक पॉइंट में समा जाएगा, फिर ब्लास्ट होगा। ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है ना। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके आगे हम कल भी देखेंगे। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि जो हमारी यूनिवर्स है, जो हमारी मिल्की वे है, उसकी जो घूमने की दिशा है वो कौन सी है। क्लॉक वाइज घूमती है कि एंटी क्लॉक वाइज घूमती है, क्या है उसकी जो मिल्की वे की जो घूमने की दिशा है, जो डायरेक्शन है वो क्या है। आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, है ना। तो आज हम इसी के साथ अपनी वीडियो को विराम करते हैं। अगले बार हम अगले टॉपिक पे इस पर आगे चर्चा करेंगे कि सन कैसे बना, पृथ्वी कैसे बनी, यूनिवर्स में और चीज़ बनी कैसे, है ना, इस पर चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।